मैं मंजुनाथ शिवमोगा कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू काजल मैम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागी रम्या अमरेश। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। कहानी जम्मू कश्मीर के पहलगाम से। पहलगाम में एक व्यक्ति अपनी वीडियो बनवा रहा था किसी अन्य व्यक्ति से। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का। हम लोग बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का। हम लोग बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। उमरा चलना यार। ओ ये था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुलते यार। तुम मौत की कश्मीर की है। उमर ओ ताजुल दे यार। उसकी वीडियो बन रही थी कि तभी एक बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पापा बचाओ, पापा बचाओ। और कुछ आवाजें आने लगती हैं, ठाई ठाई की। वो सब रिकॉर्ड हो गया उस व्यक्ति की वीडियो में। लेकिन जब चारों तरफ से लोग भागने लगे तो पता चला कि आतंकवादियों ने हमला कर दिया। अपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खाली पे मेरा साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। अरे नहीं हम लोग फौज है। हम लोग बैठो हम लोग फौज है। बैठो अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं। बैठो। ये इंडियन आर्मी। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए। हुआ पति को आए हैं। बैठो आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं। बैठो। ये इंडियन आर्मी। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए। हुआ पति को मार दिया? नहीं बेटा शांत रहो। लो पानी पियो। कहाँ से आए लोग? हैदराबाद से। अरे साथ में आपके हैदराबाद के हैं। आप टेंशन कोई बात नहीं। हम हैं हम आ रहे हैं। आप टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। मैंने खुदाया कहाँ पे आपका बेटा? कहाँ पे है? कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है ना, वही साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है। ये साथ में, आपको कोई टेंशन नहीं मैडम। आप कोई टेंशन मतलब, हम साथ में। अरे मैडम ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने का नहीं। हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? आपने
बात है यार। बेटा ब्रूट मानियो तगड़ा न्यू ब्रूट माने फिर पहलगाम की बेसरन घाटी, जहां हरी हरी घास, और 1980 में तो वहां पर फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी। कई सारी फिल्में ऐसी हैं जिनकी वहां पर शूटिंग हुई है, लेकिन 90s के दशक में वहां पर आतंकवादियों का बोलबाला हुआ और वो सब बंद हो गया, बल्कि पर्यटक ही जाने बंद हो गए। जब से अब ये नई सरकार आई है, इसने आतंकवादियों के ऊपर लगाम लगाया और अब तो धारा 370 हटा दी है, तो इसके विरोध में आतंकवादी बौखलाए हुए हैं। पहलगाम मंगलवार 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों का हमला भी इसी साजिश के तहत देखा जा रहा है, क्योंकि इस साजिश के तार पड़ोसी देश से जुड़े हुए, क्योंकि इस हमले की जिम्मेदारी पड़ोसी देश पाकिस्तान के आतंकवाद लश्कर-ए-तैयबा के उसका सहयोगी संगठन है TRF, उसने ली है। पहलगाम हमले की जानकारी मिलते ही पीएम मोदी अपना यूएई का 2 दिन का दौरा बीच में ही रद्द करके वापस भारत लौटा। वे मंगलवार की रात लगभग 1:45-2 बजे के आसपास अपनी फ्लाइट से वहां से चले हैं और लगभग सुबह 6:45-7 बजे के आसपास वे पहुंच गए हैं। परंतु यूएई से वापस आते हुए पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ा संकेत, जो जानकार है, इसे एक चेतावनी के तौर पर भी देख रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने यूएई से वापस लौटते समय पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उपयोग नहीं किया और वह दूसरे विकल्प से भारत पहुंचे हैं। वह अरब सागर के ऊपर के हवाई क्षेत्र के द्वारा भारत पहुंचे हैं। तो जानकार और बुद्धिजीवी इसे एक चेतावनी के तौर पर पाकिस्तान के लिए देख रहे हैं। पीएम मोदी ने भारत में आते ही एयरपोर्ट पर ही एक मीटिंग ली, जिसमें NSA डोभाल भी शामिल थे, और पीएम मोदी आज एक कैबिनेट मीटिंग ऑन सिक्योरिटी लेंगे, और जिसका मतलब ये होता है, बताया जा रहा है कि ये मीटिंग तब ली जाती है जब बहुत ही ज्यादा अपरिहार्य स्थिति हो जाती है, यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है। तो पीएम मोदी को पहलगाम के हमले में लगभग 28 से 30 लोगों की जान चली गई है और 16-17 लोग घायल हुए हैं। मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, तो आपको वो नंबर भी मैं बताऊंगी जो सरकार ने जारी किए हैं मदद के लिए। आतंकवादी हमले में नेवी ऑफिसर विनय नरवार की भी हत्या हो गई, उनको गोली मारी। उनकी 16 अप्रैल को शादी हुई थी, 21 अप्रैल को वह जम्मू कश्मीर गए और 22 अप्रैल को उनकी मौत हो गई, गोली मार दी उनके सिर में। आतंकवादियों ने इतना कायराना हमला किया है, वहां के जो भी चश्मदीद हैं उन्होंने बताया कि जो आतंकवादी थे वह नाम पूछ रहे थे, कलमा पढ़वा रहे थे और पैंट उतरवा कर वह पहचान देख रहे थे, हिंदू या मुसलमान। नाम पूछते ही उन्होंने गोली मार दी। तो कानपुर के शुभम है, उनसे नाम पूछा और नाम पूछते ही कलावा देखा, नाम पूछा और उसको गोली मार दी। शुभम के भाई को सुनिए। एक महिला ने बताया कि उसके पति को गोली मार दी। महिला ने कहा कि मुझे भी मार दो, मेरे पति को मारा है। तो आतंकवादी कहा कि नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ मोदी को बता दो। हम तुम्हें गोली नहीं मारेंगे, जाओ मोदी को बता दो। तो इस आतंकवादी हमले को कई नजरिए से देखा जा रहा है। एक तो अभी हाल में तब्बूर राना आया है, कहीं उसके लिए तो ये सब नहीं हो रहा है, जो वक्फ बिल के विरोध, क्योंकि जो रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने बयान दिया है, बहुत ही शर्मनाक दिया। कैसी कैसी बातें करते हैं लोग। जो आतंकवादियों ने वहां पर टूरिस्टों के ऊपर हमला किया है, नाम पूछकर किया है, कलावा देखकर किया है, कलमा पढ़वाया है और पैंट उतरवा कर उनकी पहचान देखी है, उसके बाद उन्होंने गोली मारी है। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे वहां पे, और जो वहां पर टूरिस्टों की मदद के लिए गाइड थे या टट्टू वाले थे, जो भी वहां पर थे, उनकी हेल्प करने वाले, अपनी रोजी रोटी, अपनी आजीविका चलाने वाले, आतंकवादियों का हमला होते ही वह सब वहां से 9-11 हो गए, रह गए बेचारे टूरिस्ट। अब टूरिस्ट भी इधर उधर भागने लगे और जो वहां पर रिसोर्ट में उसमें ठहरे थे वो सब सुरक्षित स्थान पर जाने लगे। गलियां सुनी हो गई, सड़कें सुनी हो गई। पता ये चला कि जो आतंकवादी हैं वह किश्तवाड़ से बैसरन पहुंचे थे, कोकेरनाग के रास्ते। और अब 3 जुलाई को अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होने वाली है। 48 किलोमीटर का रास्ता अमरनाथ का वह पहलगाम से होकर गुजरता है। 2019 के बाद में ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है अब जम्मू कश्मीर के अंदर।
आतंकी हमले अब से पहले भी हुए हैं। 2000 में हुआ, 2001 में हुआ, 2007 में हुआ, 2019 में हुआ। केरल से 3 जज गए थे वहां पर घूमने के लिए, लेकिन वो तीनों जज मंगलवार की सुबह ही वहां से निकल गए, क्योंकि उसमें एक जज को डल झील में शिकारे की सैर करनी थी। तो वह इस जिद पर थे कि नहीं, यहाँ से चलो और हमें श्रीनगर में शिकारे की सैर करनी है, शिकारे में सैर करनी है। वह पहलगाम से चलकर लगभग 2-2:30 बजे के आसपास ही वह श्रीनगर पहुंचे थे और उनकी जान बच गई। केरल हाई कोर्ट के तीनों जज, एक व्यक्ति जो अपनी वीडियो बनवा रहा था, तो वह तो बस ना दाएं देखा ना बाएं देखा, बस सीधा सीधा अपनी जान बचाकर भागता रहा और परमात्मा की रट लगाता रहा, परमात्मा रक्षा करेंगे। परंतु हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। इस घटना में जैसे विनय नरवार की हत्या की गई है, इस घटना ने नेपाल के विमान हाईजैक की घटना ताजा कर दिया, क्योंकि उसमें जो कुसुम थी, विमान के एक यात्री को जो गोली मारी गई थी, उसमें कुसुम थी, वह भी अपना हनीमून मनाने के लिए नेपाल गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आए हुए थे यहाँ पर अपनी पत्नी हिलेरी क्लिंटन के साथ में। उन्होंने फिर उस कुसुम से मुलाकात भी की थी। वैसे ही अब इस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आए हुए हैं। मंगलवार 22 अप्रैल को वह जयपुर में थे, तो वहां पर उनकी सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है और जम्मू कश्मीर में जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और पुलिस निरीक्षक भीमसेन तुति के नेतृत्व में कंट्रोल रूम में एक बैठक हुई और बैठक में सुरक्षा की तैयारियों के ऊपर चर्चा की गई। पहलगाम में इससे पहले भी कई बार हमले हुए हैं, जैसे कि 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2017 में और 2019 में। 19 के बाद ये पहला हमला है जो आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में टूरिस्टों के ऊपर किया है। श्रीनगर में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और नंबर जारी किए गए हैं मदद के लिए। मैं वे नंबर आपको बता देती हूँ। जम्मू कश्मीर ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं मदद के लिए, 0132222337। दूसरा नंबर है 7780885759। एक और नंबर है 9697982527। एक नंबर और है 6006365245। यहाँ पर फोन कर सकते हैं। श्रीनगर में भी कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहाँ का 019424575543, 09424836551 या 7006058628 फोन करके यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। पहलगाम घाटी में हमले के बाद में पूरे देश भर में सुरक्षा टाइट कर दी गई है। दिल्ली में सुरक्षा टाइट कर दी गई है और चेकिंग चल रही थी किनाट प्लेस के अंदर। और यहाँ जैसे बारामूला है और जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर लोकल लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर इस घटना का विरोध भी किया है। बैसरन में टट्टुओं से पहुंचा जा सकता है या पैदल ही पहुंचा जा सकता है। अब वहां से घायलों को कैसे निकाले? सेना ने हेलीकॉप्टर आपने मंगवाए थे, लेकिन उससे पहले जो कुछ टट्टू वाले थे उन्होंने घायलों को निकालने का वहां से कुछ घायलों को निकालकर वहां से लाए लोगों की मदद से। लोग पैदल ही अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे थे। हमला दोपहर के 1:30 बजे के आसपास हुआ। 4:48 पर लश्कर-ए तैयबा के संगठन TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। रात 7:30 बजे अमित शाह और LG श्रीनगर के LG वह जम्मू कश्मीर के लिए निकल गए थे, श्रीनगर के लिए निकल गए थे। 8:32 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे थे। 8:53 पर NIA को जांच के आदेश दिए थे और रात 12 बजे सुरक्षा बलों ने पहलगाम को घेरकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। जब यह हमला हुआ, लोग भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए, तो तुरंत ही खबर वहां के जो सुरक्षा बल है, सुरक्षा बलों को दी गई। सुरक्षा बल जा रहे थे उनकी मदद के लिए, लेकिन लोगों ने जब इंडियन आर्मी के, भारतीय सेना के जवानों को देखा तो वह चिल्लाने के लगे। एक महिला तो चिल्लाने लगी, नहीं मेरे बेटे को कुछ मत करना, मेरे बेटे को कुछ मत करना। भारतीय सेना के जवानों ने उनको समझाया कि हम आपकी सहायता के लिए हैं, हम इंडियन फोर्स हैं। तब कहीं जाके उनको ये लगा कि हाँ हम सुरक्षित हैं, क्योंकि जो आतंकवादी आए थे उनके स्केच भी जारी किए हैं। वह आतंकवादी सैनिकों की वर्दी में थे, आर्मी की ड्रेस में थे। और जानकारी ये भी मिली है कि काफी समय से इस हमले के लिए रेकी की जा रही थी, क्योंकि यह अचानक से नहीं हुआ।
और जानकारी ये भी मिली है कि इस हमले में रेकी करने के लिए ओवरग्राउंड वर्कर हैं, उन्होंने काम किया है। अब सुरक्षा बल तो वहां पर तलाशी ले रहे हैं और एनएसए को भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो देखिए, जो भी जांच में आता है वह आपके सबके सामने होगा और मैं अपडेट जरूर दूंगी। आप सभी से निवेदन करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया अभी तक तो, और चैनल को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।